Okay gentlemen, my name is Twin Subramandal and you are watching Technology for Mankind. If you want this video in English, please comment below. आज का जो टॉपिक है वो हमारा सीमेंट के ऊपर है। उससे पहले आप एक इमेज को देखिए, एक सीमेंट का बैग का इमेज है। तो आप जब सीमेंट खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस बैग में जो सीमेंट है वो एकदम प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का है। तो आपको जो चीज़ देखना पड़ेगा, सबसे पहले वो चीज़ क्या है, वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये कुछ इस तरह से लिखा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो समझ लीजिए 04/20 और यहाँ पर आप 2035 ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो एक आम आदमी तो देख के पहचान ही नहीं पाएगा जी ये डेट कैसे लिखा है। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं ये लोग। ये जो 26 वाला है, ये 26 वाला जो है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और ये जो 4 है वो वीक है, 04 है, 04 जो है वो उसका वीक है। तो 04 जो वीक है, और ये 20 है, ये 20 वाला है, ये 20 वाला इसका ईयर है, ठीक है। और जो 20 और 35 के बाद जो यहाँ तक इसका डेट, ठीक है, समझ लीजिए। अच्छा एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 26 वाला है, आज का डेट ही मैंने लिखा है। ये जो 26 वाला डेट है वो आज का डेट है। और जो 4 वाला है, यहाँ से आप गिन लीजिए, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। मतलब जो 4 वीक में, जो 26 तारीख को 4 वीक में आता है। और जो 20 वाला है और उसका ईयर है। और 20 और जो 35 है ये 20 वाला है, और 20 वाला एक 30 वाला, ये दोनों चीज़ रह गए हैं। तो ये जो 20 वाला है, जो 20 वाला है ये इसका फ्लायर्स है। और ये जो 30 वाला है, 35 वाला जो है इसका स्लैग है। तो ये जो 20-35 ये रेशियो किसी और सीमेंट बैग में और कुछ लिखा रह सकता है, ठीक है। ये हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए, जो आप जब लेंगे ना सीमेंट को, तब एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा। ये जो सीमेंट होता है वो आफ्टर 3 मंथ losses strength करीब 20%, 20%। मतलब आपके 100% में अब स्ट्रेंथ बचा 80%। और 6 मंथ के बाद 30%, मतलब आपका स्ट्रेंथ बचा 70%। आफ्टर 12 मंथ यही स्ट्रेंथ हो जाता है 40% लूज कर देता है। मतलब 1
ओनली 60% बचा है। और 24 मंथ के बाद ये करीब 50% लॉस कर देता है, मतलब 50% स्ट्रेंथ बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद और एक चीज़ लिखा रहता है यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर PPC भी लिखा रह सकता है, PPC भी लिखा रह सकता है, OPC भी लिखा रह सकता है, और यहाँ पर हो गया RHEP हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लो हीट सीमेंट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर मेरा चॉइस अगर जानेंगे तो मेरा चॉइस तो PPC है, और वो मेरा चॉइस PPC क्यों है वो किसी और वीडियो में बताएंगे। पर अगर आप PPC का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो PPC का फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पाजराना सीमेंट। ओके, और अगर आप OPC का जानना चाहते हैं तो OPC का होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, यहाँ पर आप और भी बहुत सारे और भी है, यहाँ पर PPC होगा, OPC RHC हो गया, LHC हो गया, और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।